एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ ए 3i + 4j - k और बी आपके पास है i - j + 3k, सी आपके पास है 2i + j - 5k। तो यहाँ पे आपने ये तीन पार्ट है, ए डॉट बी, ए डॉट सी, और ये आपने फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस सी। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ए डॉट बी करूँगा। तो ए डॉट बी जब आप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने यहाँ ए आपके पास है 3i + 4j - k, और यहाँ पे आपके की पॉइंट याद रखने हैं, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1 होते हैं, और आई डॉट जे या जे डॉट के कुछ भी अगर डिफरेंट होंगे तो वो 0 होता है। तो यहाँ मैं ए डॉट बी जब मल्टीप्लाई करूँगा ए और बी को, तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आई के साथ 3 है, यहाँ पे आई के साथ है 1। तो डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ जो नंबर होगा वो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ आई डॉट आई प्लस, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, बाकी हम नहीं करेंगे, फिर जे डॉट जे हो जाएगा, मतलब जे के साथ है 4 और -1, तो यह आ जाएगा जे डॉट जे, और पहली ब्रैकेट में के के साथ है -1 और दूसरे में के के साथ है 3, तो यह आ जाएगा के डॉट के। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये 1 होता है, और डिफरेंट हो आई डॉट जे होगा तो वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, -3 + 3 कैंसिल होके ए डॉट बी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4। ये हमने ए डॉट बी फाइंड कर दिया है। इसी तरह ही आप ए डॉट सी फाइंड करेंगे, और ए डॉट बी प्लस सी करेंगे, पहले बी प्लस सी करके उसके साथ ए का डॉट करेंगे, तो ये आप खुद कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जो ये 1 होता है, तो अगर डिफरेंट होगा आई डॉट जे हुआ या जे डॉट के हुआ तो वो आपके पास 0 होगा, के डॉट आई भी 0 इस तरह 0 हो जाएंगे। तो इसी जो की पॉइंट को लेकर आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाता है, आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो हम इसलिए वो नहीं लिखते, सिंपल आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ नंबर मल्टीप्लाई करके इस तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। इस तरह ए डॉट सी जब आप करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने, ए को सी को, 3 2 के साथ, 4 1 के साथ, और -1 -5 के साथ। इस पार्ट में पहले बी और सी को जमा करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा तो वो आपने ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, बी प्लस सी का ए के साथ, ये इन दोनों को आपने पहले प्लस करना है, बी और सी को, फिर ए के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इनके दरमियान एंगल 0 कर देते हैं, तो मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसमें आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे 1 हो जाते हैं। अगर 90 करेंगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आएगा, तो वो आपस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होंगे, तो आई डॉट जे, जे डॉट के, इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल अगर आपके पास 0 रखेंगे तो वो आई डॉट आई, जे डॉट ये 1 होता है, बाकी दो परपेंडिकुलर के लिए 90 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर। वेक्टर के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर दिए गए हैं, तो आपने यहाँ पे पहले वेक्टर को लेट करना है, वो हमारे पास ए के बराबर है, और दूसरे वेक्टर को लेट कर देना है, वो बी के बराबर है। तो पहला वेक्टर है आई - जे + के, तो दूसरा वेक्टर है -i + जे + 2k। तो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, और हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कॉस एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड ए मॉड बी मॉड। तो उसके लिए पहले हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी जब करेंगे तो ए आपके पास है आई - जे + के डॉट बी आपके पास है -i + जे + 2k। तो हमारा यहाँ ए डॉट बी आ गया। तो
डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई के साथ वन है, यहाँ -1, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। फिर इसी तरह ही जे के साथ -1 आ रहा है और यहाँ पे जे के साथ 1 आ रहा है, यहाँ के साथ 1 और राइट में के साथ 2 आ रहा है। तो यहाँ ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा -1, -1 और +2 हो जाएगा। तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ चुका है ए डॉट बी। तो अब आपने इनका मॉड निकालना है क्योंकि फार्मूले में हमें मॉड भी चाहिए होंगे। तो ए मॉड जब फाइंड करेंगे आप, सबसे पहले ए मॉड लिखेंगे तो आई के साथ आपके पास 1 आ रहा है, यह आ जाएगा 1 स्केयर प्लस जे के साथ आपके पास आ रहा है -1, इसका स्केयर के साथ 1 है, इसका भी आप लें स्केयर लें और उसके रूट ले लें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आई जे के साथ जो नंबर आ रहे हैं उनका आपने स्केयर लिया और सम भी किया और रूट ले लिया तो ये मॉड होता है। यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए मॉड आपके पास आ जाएगा 3 रूट आ जाएगा। अब आपने इसी तरह ही बी मॉड करना है, बी का मॉड फाइंड करना है। बी आपके पास है -i + j + 2k, तो उसका जब आप मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी मॉड इज इक्वल्स टू, तो आई के साथ है -1, तो पहले आप लिखेंगे -1 का स्केयर, फिर उसके बाद है +1 का स्केयर और 2 का स्केयर आपने लिखना है। तो यहाँ आपके पास इनको जब ऐड करना है तो बनेगा बी मॉड बनेगा 1 + 1 + 4, 1 का -1 का स्केयर, 1 का स्केयर और 2 का स्केयर 4, तो बी मॉड आपके पास आ जाएगा 6 स्केयर रूट आ जाएगा। ए मॉड भी आ गया, बी मॉड भी आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया। तो अब आपने कॉस का जो एंगल, मतलब आपने एंगल फाइंड करना है वेक्टर्स के दरमियान। तो आपको पता है कि ए डॉट बी होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड ए मॉड बी मॉड। मतलब हमारे पास जो आप दो वेक्टर के दरमियान जब हमें एंगल फाइंड करना होगा, पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उनका मॉड फाइंड करना है और फिर उसका फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। ए डॉट बी आपके पास 0 आया है, ए मॉड और बी मॉड की वैल्यू पुट की है। 0 डिवाइड कोई भी नंबर होगा तो वो आपके पास हो जाता है 0 हो जाता है। तो यह आपके पास काज थीटा 0 आया है, तो इस तरह थीटा आ जाएगा काज इनवर्स 0। तो काज इनवर्स 0 जो होता है वो आपके पास 90 होता है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 90। तो याद रखने कि जब भी अब यहाँ 90 आ गया इसका मतलब वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। 90 का एंगल बन रहा है तो कहाँ पे याद रखना है कि आपने शुरू में डॉट प्रोडक्ट दिया था, तो डॉट प्रोडक्ट इसका आया था 0। मतलब ये कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो उसका मतलब है वो दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ए डॉट बी 0 आया तो इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर। तो ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट i + 7j + 3k इज परपेंडिकुलर टू बोथ i - j + 2k एंड 2i + j - 3k। तो आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि एक वेक्टर जो है दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो सिंपल आपने पहले नाम दे देना है, ए का नाम, बी और सी का नाम दे दें। ए आपके पास है i + 7j + 3k, बी आपके पास है -i - j + 2k, सी आपके पास है 2i + j - 3k। ए बी सी आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ और सी के साथ 0 है, ठीक है। क्यों 0 है, क्योंकि ये वेक्टर इनके पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमने यहाँ ये शो करना है ए डॉट बी भी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। तो ये आपने प्रूव करना है। तो पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी। ए आपके पास है i + 7j + 3k और डॉट बी जो है वो है i - j + 2k। तो
अब इनका आपने देना है डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आई के साथ वन, यहाँ पे वन, वन मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, प्लस यहाँ जे के साथ सेवन, यहाँ माइनस वन, और के के साथ थ्री, और इधर आ गया टू। तो इनको आप जब मल्टीप्लाई आई डॉट जे के डॉट के वन हो जाते हैं, तो ए डॉट बी आ जाएगा वन माइनस सेवन प्लस सिक्स। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी के ऊपर परपेंडिकुलर आ गया। अब आपने ए डॉट सी फाइंड करना है, तो अब हम आते हैं ए डॉट सी के ऊपर। तो यहाँ भी ये शो करना है कि इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। तो आई प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, और दूसरा आपके पास है टू आई प्लस जे माइनस थ्री के। तो इसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे। इनका भी आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए डॉट सी आपके पास आएगा आई के साथ वन है, और यहाँ आपके पास टू, फिर उसके बाद जे के साथ सेवन, यहाँ पे वन है, और के के साथ थ्री, और दूसरा आपके पास है माइनस थ्री। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी आ जाएगा टू, सेवन माइनस सेवन हो जाएगा, और माइनस नाइन। यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ए डॉट सी आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी के ऊपर भी। तो इसका मतलब जो हमारे जो वेक्टर ए था वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। हमने यही शो करना था कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है दो वेक्टर्स के ऊपर, तो ये हमने प्रूव कर दिया।